हाय दोस्तों, आज मैं आपको मनाली के बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूं कि कैसे आप एक सस्ते बजट में मनाली घूम सकते हैं। आप देश के किसी भी कोने में रहते हो और मनाली का ट्रिप प्लान कर रहे हैं अपनी पार्टनर के साथ, अपनी फैमिली के साथ, तो इस वीडियो में दी गई जानकारी आपके बहुत काम में आएगी। सो इस वीडियो को पूरा देखिए और वीडियो में बने रहिए। कोई भी ट्रिप प्लान करने से पहले हमारे दिमाग में ख्याल आता है कि हम वहाँ पहुँचे कैसे। तो मनाली जाने के लिए भी 4 रास्ते हैं। पहला है फ्लाइट। तो सबसे नज़दीक एयरपोर्ट पड़ता है कुल्लू मनाली का एयरपोर्ट, जहाँ से कुल्लू का डिस्टेंस 10 किलोमीटर है और मनाली का 50 किलोमीटर है। बट फ्लाइट का रास्ता बहुत ही महंगा पड़ता है, बहुत ही एक्सपेंसिव है, इसलिए ये रास्ता मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगा। जिनके हाथ में मनाली घूमने के लिए कम दिन है, बहुत टाइट शेड्यूल है, तो उनके लिए रास्ता ये बेस्ट हो सकता है। मगर अगर आप मनाली का ट्रिप सस्ते में करना चाहते हैं तो आई विल नॉट सजेस्ट दिस, क्योंकि ये एंड ऑफ द डे आपको बहुत ही महंगा पड़ता है। दूसरा तरीका पड़ता है वो है रेलवेज का। तो आपको 3 रेलवे स्टेशन जो बहुत ही पास मनाली से मिलेंगे वो है चंडीगढ़, पठानकोट, कालका। चंडीगढ़ 290 किलोमीटर की दूरी पे है मनाली से, पठानकोट 298 किलोमीटर की दूरी पे है, कालका 282 किलोमीटर की दूरी पे पड़ता है। जहाँ से आपको बसेस की फैसिलिटीज भी मिलती है, जहाँ पे आपको 2 प्रकार की बस मिलती है। एक होती है वॉल्वो बस, एक होती है ऑर्डिनरी बस। वॉल्वो बस की कीमत पड़ती है आपको 1000 से 2000 रुपए के बीच में, जो पूरी एसी रहती है और सुख सुविधा उसमें बहुत सी अच्छी सी एमिनिटीज़ रहती हैं। ऑर्डिनरी बस नॉन एसी रहती है, 500 से 800 के बीच में चार्ज करती है, उसमें कुछ सुख सुविधा नहीं होती है। तो आपके लिए ये ऑप्शन भी ओके रह सकता है, बेस्ट भी आप मान सकते हैं। तीसरा जो ऑप्शन आपका आता है वो आता है बाइक का या खुद की कार का या खुद की हायर टैक्सी का। मगर ये भी मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगा, क्योंकि आपको पॉइंट पे एंट्री फीस देनी पड़ती है, जो आपको बहुत एक्सपेंसिव पड़ जाता है एक वक्त पे, और कंफर्टेबल नहीं होता है स्नो में चलाना, और एंड ऑफ द डे अगेन बहुत हेक्टिक होता है। सो ये रास्ता भी मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगा। आपको चौथा पड़ता है बस का। अगर आप किसी भी देश के कोने से दिल्ली एयरपोर्ट उतर रहे हैं या दिल्ली के रेलवे स्टेशन उतर रहे हैं, तो वहाँ से आपको 2 बसेस ज़रूर मिलेंगी। वो रहेंगी वॉल्वो की बस, वो रहेगी ऑर्डिनरी बस। वॉल्वो बस जैसे मैंने बताया पूरी कॉम्पैक्ट एसी रहती है, ऑर्डिनरी बस नॉन एसी रहती है। वॉल्वो बस दिल्ली से चार्ज करती है 1400 रुपीज़ टू 2500 रुपीज़। ऑर्डिनरी बस चार्ज करती है 600 रुपये से लेके 700 रुपये। ये कहाँ का है? दिल्ली टू मनाली का है। सो ये बसें आपको दिल्ली से मनाली के बीच में ही मिलेंगी, और इसकी बुकिंग आपको पहले ही कर लेनी पड़ेगी, चाहे आप किसी के थ्रू भी बुक कर सकते हैं। आपको ऑनलाइन बहुत बस बुकिंग की साइट्स मिल जाएंगी। तो ये थे 4 तरीके जिससे आप मनाली आ सकते हैं देश के किसी भी कोने से। मगर हमेशा याद रखिए, चॉइस आपका रहेगा, बजट भी आपका रहेगा। सो प्लान स्मार्टली। मनाली पहुंचने के बाद बात आती है स्टे की। तो स्टे में भी आपको 3 ऑप्शन मिलते हैं होटल बुक करने के। पहला रहता है कि ऑनलाइन के थ्रू आप होटल बुक कर सकते हैं। आप अपने कंफर्टेबल के अनुसार आपको कौन कौन सी एमिनिटीज़ चाहिए एक होटल में, वो सब ध्यान रखते हुए होटल बुक कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन आता है ट्रैवल एजेंट के थ्रू। अगर आपका पूरा ट्रिप एक ट्रैवल एजेंट के थ्रू प्लान किया गया है तो वो भी आपको होटल बुक करके देंगे। तो आप उसमें देख सकते हैं होटल आपके कंफर्टेबल है तो ठीक है, नहीं है तो उसको भी आप मॉडिफाई कर सकते हैं। तीसरा ऑप्शन आता है कि ऑन द स्पॉट बुकिंग। अगर आपकी बार्गेन स्किल अच्छी है तो आप ऑन द स्पॉट वहाँ पहुँच के होटल बुक कर सकते हैं। आपको रेट होटल के नेगोशिएट करने पड़ेंगे, बार्गेन करने पड़ेंगे, और वहाँ का आपका स्टे एक प्लेजेंट स्टे बनाना होगा। मगर होटल बुक करते समय आप एक बात ज़रूर ध्यान में रखें कि आप मॉल रोड में ही होटल बुक करें या मॉल रोड के कुछ ही मीटर्स में होटल बुक करें, क्योंकि मॉल रोड के आसपास बहुत लोकल साइट सीइंग पड़ती है जो आप बाई वॉकिंग कर सकते हैं। उसके लिए अलग से टैक्सी या ऑटो को पैसा नहीं देना पड़ेगा। सो हमेशा याद रखिए, होटल बुक करते समय मॉल रोड में ही या मॉल रोड के आसपास ही आप करें। होटल बुक किया है आपने अगर मॉल रोड में, तो अगर ध्यान रखें कि पीक सीज़न एक होता है, एक नॉर्मल सीज़न होता है। पीक सीज़न में आप ऑन द स्पॉट बुकिंग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी होटल फुल रहेंगे तो आपको नहीं मिलेगा। तो पीक सीज़न में हमेशा ऑनलाइन होटल बुकिंग प्रेफर करिए, और नॉर्मल सीज़न रहेगा उसमें आप आके ऑन द स्पॉट बुकिंग करिए, तो आप अपनी बुकिंग होटल की एक कंफर्टेबल बना सकते हैं। अब बात आती है लोकल साइट सीइंग की। तो आपको 5 लोकल साइट सीइंग
जो बहुत ही आसपास मिल जाएंगी मॉल रोड के, वो है हडिम्बा टेम्पल, डुंगरी वन विहार या डुंगरी वन विलेज, क्लब हाउस, वशिष्ठ टेम्पल, मनु टेम्पल। ये 5 जगह आपको बहुत ही नज़दीक मॉल रोड से मिल जाएंगी, लगभग 5 किलोमीटर के अंदर, जो आप बाई वॉकिंग ट्रैवल कर सकते हैं और घूम सकते हैं। तो बात करते हैं हडिम्बा टेम्पल। हडिम्बा टेम्पल आपको लगभग 2.5 किलोमीटर की दूरी पड़ेगा मॉल रोड से, जहाँ पे कोई एंट्री फीस नहीं है और जहाँ पे जाके आप एक पीसफुल एनवायरनमेंट में बैठ के आराम से पीस ले सकते हैं और एकदम आनंदमय होके वहाँ का टेम्पल का कल्चर, वहाँ का रहन सहन सब कुछ आराम से एंजॉय कर सकते हैं। अब बात आती है डुंगरी वन विहार या डुंगरी वन विलेज। ये पड़ेगा आपको 3.2 किलोमीटर मॉल रोड की दूरी पे और यहाँ पे आपकी एंट्री फीस होती है। यहाँ पे आपको अडल्ट को 10 रुपये देना पड़ता है और जो चिल्ड्रन रहते हैं 8 साल के नीचे उनको 5 रुपये लगता है। डुंगरी वन विहार आइए या विलेज में घूमिए, यहाँ पे बड़े बड़े आपको पेड़, जंगल के बीच से गुजरना और यहाँ के लोकल विलेज वालों का रहना सब देखने को मिलता है, जो अपने में ही बहुत खास होता है। तीसरा जो आता है वो है क्लब हाउस। ये आपको 2.4 किलोमीटर की दूरी पड़ेगा मॉल रोड से और यहाँ ये चीज़ इसलिए फेमस होती है क्योंकि यहाँ पे एडवेंचरस एक्टिविटीज़ होती है और यहाँ पे भी एंट्री फीस लगती है, अडल्ट की 25 और जो बच्चे 10 साल से छोटे हैं उनके लिए ₹10। तो यहाँ एडवेंचरस एक्टिविटीज़ में आपको मिलेगा जिप लाइन, बोटिंग, रिवर क्रॉसिंग वगैरह वगैरह। तो अगर मनाली आ रहे हैं तो क्लब हाउस अपने बकेट लिस्ट में ज़रूर रखिए और मस्ट विजिट ऑप्शन ज़रूर रखें इसको। चौथा आता है वशिष्ठ टेम्पल। वशिष्ठ टेम्पल 3.5 किलोमीटर की दूरी पे है मॉल रोड से, जो अपने एक गर्म पानी, बहते हुए गर्म पानी के लिए बहुत फेमस है। बोलते हैं कि उस गर्म पानी में अगर आप नहाए या शावर लिया आपने तो आपको कोई भी स्किन डिजीज़ है या इन्फेक्शन है तो वो चला जाता है, यहाँ की ऐसी मान्यता है। तो वशिष्ठ टेम्पल आ रहे हैं तो ज़रूर जाइए। ये एक वशिष्ठ जी को और लॉर्ड रामा को डेडिकेट किया गया है। पांचवा पड़ता है वो है मनु टेम्पल। मनु टेम्पल एक बहुत ही सिग्निफिकेंट टेम्पल है और बहुत ही क्या बोला जाए कि ये अपने में ही इसकी बहुत ही खासियत है। ये आपको लगभग 3.1 किलोमीटर पड़ता है मॉल रोड से और यहाँ पे मस्ट विज़िट ज़रूर है क्योंकि ये एक अनोखा टेम्पल है जो देखना आप लोगों का बनता है। यहाँ पे आपके लिए ड्रेस के कुछ कोड्स हैं कि कोई भी आएगा उसके शोल्डर्स और नीज कवर होनी चाहिए, तभी इस टेम्पल में आपको अलाउ किया जाएगा। इन 5 जगह घूमने के लिए आपको टैक्सी, ऑटो वाले सब चार्ज करेंगे 1500-2000 रुपीज़ तक, मगर उन सबको मना कर दीजिए क्योंकि आपके लिए ये सब बहुत ही पास में रहता है, तो बाई वॉकिंग ट्रैवल कर सकते हैं। मेरे हिसाब से अगर आप कहीं जगह जा रहे हैं तो आपको ज़रूर बाई वॉकिंग जाना बनता है क्योंकि आप वॉकिंग जाएंगे, आप उस माहौल का लुत्फ़ उठा पाएंगे, जंगलों के बीच से रास्ते देखेंगे, फिर बर्फ़ देखेंगे। तो बाई वॉकिंग डिस्टेंस आप ज़रूर इन 5 जगहों को कवर करिएगा। अब आता है मोस्ट फेमस स्पॉट इज़ सोलांग वैली। सोलांग वैली पड़ता है 14 किलोमीटर मॉल रोड से और यहाँ ये सिर्फ़ और सिर्फ एडवेंचरस एक्टिविटीज़ के लिए फेमस है। यहाँ स्कीइंग, पैराग्लाइडिंग, रोपवे और अदर एक्टिविटीज़ स्नो की बहुत होती है। यहाँ का ट्रिप के लिए टैक्सी वाला 1200, ऑटो वाला 600 मांगेगा, वरना खुद की आपने बाइक हायर करी हो तो पेट्रोल भरा के आ सकते हैं, वरना हिमाचल की लोकल बस से आएंगे तो 50 रुपये आपको ये लोग चार्ज करेंगे। और यहाँ पे एक्टिविटीज़ में अगर आप स्कीइंग कर रहे हैं तो आपको 2000 पर कपल लगेगा, जो आपको गाइड फ्री में रहेगा, ड्रेस भी फ्री में रहेगा। अगर आप स्कीइंग नहीं कर रहे हैं तो ओनली स्नो ड्रेस और शूज़ का आपको 250 रुपीज़ ये लोग लेंगे। पैराग्लाइडिंग करेंगे तो आपको लेंगे 1600 रुपीज़ शॉर्ट राइड का, और शॉर्ट ऊंचाई तक का आपको बहुत हाइट तक जाना है तो 3200 तक लेंगे। और रोप वे भी करना है तो आपको ये लोग 650 रुपीज़ लेते हैं रोप वे का, जो राउंड ट्रिप रहता है। और एक और बात ध्यान में रखिए, सोलांग वैली में या कहीं पे भी मनाली में कोई भी एक्टिविटी करने से पहले बार्गेन ज़रूर करिएगा, क्योंकि अगर वो लोग आपको 1000 रुपये बोलते हैं तो वो उसको रिड्यूस करके 300-400 पे भी आ जाते हैं। तो आपकी बार्गेन स्किल बहुत ही अच्छी होनी चाहिए एक्टिविटीज़, एडवेंचरस एक्टिविटीज़ करते समय। तो सोलांग वैली मस्ट विज़िट है, क्लब हाउस मस्ट विज़िट है और यहाँ पे आपको आना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप मनाली आए और आप क्लब हाउस सोलांग वैली नहीं आए तो आपका मनाली आना एकदम फ्लॉप है, एकदम बर्बाद है।
अब बात आती है रोहतक पास की। रोहतक पास बहुत ही फेमस है। किस वक्त फेमस है? सीज़न के वक्त फेमस है। वहाँ बहुत ही ठंडी पड़ती है और वहाँ सिर्फ बर्फ़ ही बर्फ़ है। वहाँ कोई एक्टिविटीज़ नहीं होती है, एडवेंचरस कुछ नहीं होता है, सिर्फ स्नो के लिए वहाँ पे लोग जाते हैं। तो अगर आप फैमिली के साथ हैं, कपल है, तो आप उस जगह को स्किप कर सकते हैं, क्योंकि वो बहुत ही ट्रैफिक इलाका है और लगभग वो मतलब बहुत दूर पड़ता है। ये बोले जाए कि वो 100 किलोमीटर, मतलब आना 50 जाना 50, तो लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पड़ता है। और वहाँ जाने के लिए आपको 500 रुपये का एक परमिट पेपर बनाना पड़ता है। अगर खुद की बाइक से हो, खुद की कार से हो, तो आपको परमिट पेपर लेना पड़ेगा जो 500 रुपये का मिलता है। नहीं तो आप अगर टैक्सी बुक करते हैं तो वो आपको 2500 रुपीज़ चार्ज करेंगे, जो परमिट पर खुद बना के दे देंगे आपको। वरना लोकल हिमाचल की बस से जाएंगे तो 70-80 रुपये की टिकट मिलेगी और बस आपको आराम से मिल जाएगी। मगर प्रॉब्लम आएगी बस से कि वहाँ से आते वक्त की बस नहीं मिलेगी। और रोहतक पास में बहुत ही हेक्टिक होता है, ट्रैफिक लग जाता है, बहुत दिन बर्बाद हो जाता है। तो रोहतक पास को आप लोग स्किप कर सकते हैं। रोहतक पास किसके लिए प्रेफरेबल? जो बाइकर्स हैं, जो सिंगल आते हैं, वो जाके एंजॉय करके आ सकते हैं। मगर एज ए फैमिली, एज ए हनीमून ट्रिप आए हो आप, तो आप अपने लिए टाइम सिर्फ क्लब हाउस और सोलांग वैली और मनाली की साइट सीइंग में ही रखिए। रोहतक पास को आप स्किप कर सकते हैं। तो रोहतक पास पे उतना ध्यान नहीं दीजिएगा। तो अगर आप आते हैं मनाली 2 दिन के लिए सिर्फ, तो मनाली में आप क्लब हाउस, सोलांग वैली, लोकल साइट सीइंग, हडिम्बा टेम्पल और बहुत सारे टेम्पल्स, लोकल साइट सीइंग्स बहुत इंजॉय कर सकते हैं। मगर आप 3 दिन के लिए आ रहे हैं तो तीसरा दिन आप कंप्लीट रोहतक पास के लिए रख सकते हैं, क्योंकि आपका पूरा दिन एक रोहतक पास में लग जाएगा। तो और वैसे भी आपको सोलांग वैली में बहुत सारे रेस्टोरेंट्स रहते हैं, रिफ़्रेश होने के लिए चाय रहती है और मैगी मिलती है हॉट, तो वो सब इंजॉय करके आप मनाली में 2 दिन तक इंजॉय कर सकते हैं। 3 दिन का ले रहे हैं तो रोहतक पास तीसरे दिन में इंक्लूड करिए, लास्ट डे में। तो ये था कुछ मनाली का ट्रिप। अब बात करते हैं खाने की। तो यहाँ पे आपको, जैसे ये नॉर्थ इंडिया प्लेस है, तो आपको नॉर्थ की सारी डिशेज मिल जाती हैं, साउथ की भी मिल जाती हैं। तो आपको खाने की कोई दिक्कत नहीं आएगी, चाहे आप वेज हो नॉन वेज हो, आपको हर एक प्रकार की डिश मिल जाती है यहाँ पे खाने के लिए। अब बात करते हैं मनाली का सीज़न कब होता है, ऑफ सीज़न कब होता है, मनाली में कितना टोटल खर्चा लगेगा और मनाली ट्रिप बेस्ट किसके लिए है। तो देखा जाए, मनाली का सीज़न टाइम होता है नवंबर टू फरवरी, जहाँ पे बहुत भीड़ लगती है। लगभग 500 से 600 कपल आते हैं उसके बीच में मनाली के लिए, क्योंकि उसमें हैवी स्नो गिरती है और स्नो देखनी है आपको तो पक्का आप नवंबर टू फरवरी के बीच में आइए। मगर चीज़ें बहुत महंगी मिलती है क्योंकि वो सीज़न टाइम रहता है। ऑफ सीज़न रहता है जुलाई से अक्टूबर तक, चीज़ें बहुत सस्ती रहती हैं, मगर स्नो की एक्टिविटीज़ चालू नहीं रहती हैं। तो अगर आप स्कीइंग ये सब करना सोच रहे हैं तो आपको ये सब नहीं मिलेगी, क्योंकि स्नो नहीं रहती है वहाँ पे ऑफ सीज़न के वक्त में। मनाली का ट्रिप अगर आप प्लान कर रहे हैं सस्ते से सस्ता, तो मेरे ख्याल से आपको 10,000 रुपीज़ आराम से लग जाएंगे मनाली करते वक्त। चीप से चीप रास्ता अपनाएंगे, चीप से चीप स्टे लेंगे या चीप से चीप खाना खाएंगे, तब भी आपको 10,000 पर कपल आराम से लग जाएंगे। और ये मैं बोल रहा हूँ आपको मनाली में पहुँचने के बाद। अगर आप बैंगलोर से आ रहे हो, चेन्नई से आ रहे हो, या आप कहीं और गुजरात से आ रहे हो, या कहीं मुंबई से आ रहे हो, तो फ़्लाइट खर्चे को मैं जोड़ नहीं रहा हूँ। मैं अलग बता रहा हूँ कि अगर आप दिल्ली में आते हैं और मनाली पहुँचते हैं, तो मनाली पहुँचने पे 10,000 पर कपल मैंडेटरी खर्च होगा ही होगा। तो ये है पूरा मनाली का ट्रिप। आशा करता हूँ आपको पसंद आया, और ऐसे ही मैं मनाली के वीडियोस बनाता रहूँगा आगे भी। अगर आपके क्वेश्चंस आए, कमेंट आए, तो उस पर मैं वीडियो बनाता रहूँगा और ट्रैवल वीडियोस भी लाता रहूँगा, और आपको बताऊँगा कि आप अपने ट्रैवल सस्ते में सस्ता कैसे प्लान कर सकते हैं। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगी। कीप सपोर्टिंग मी, प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, और ऐसे ही हमेशा अपना प्यार अटूट मेरे साथ बनाए रखिए। थैंक यू।